एक पुराना हॉस्टल, जर्जर दीवारें, अंधेरों में छिपे रहस्य। ये कहानी है विनोद की, जो अनजाने में एक ऐसे कमरे में आ गया जहां उसका रूममेट इंसान नहीं बल्कि एक आत्मा था। रात में दरवाजे पर दस्तक, बिना वजह ठंडी हवाएं और खिड़की के पास किसी की परछाई। लेकिन जब उसने सच जानने की कोशिश की तो बहुत देर हो चुकी थी। क्या विनोद इस हॉस्टल से जिंदा निकल पाएगा या फिर वह भी इस रहस्य का हिस्सा बन जाएगा? जानने के लिए देखिए हॉस्टल का कमरा नंबर 302, एक डरावनी दास्तान। शहर के कोलाहल से दूर एक पुराना हॉस्टल, जहां समय के साथ कई रहस्य दबे हुए थे। इसी हॉस्टल के एक कमरे में रहने आया था विनोद, एक साधारण युवक जिसे नहीं पता था कि उसका रूममेट अरमान कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक आत्मा था। धीरे धीरे अजीब घटनाएं होने लगी। रात में दरवाजे पर दस्तक, बिना वजह ठंडी हवाओं का बहना और अरमान का अजीब बर्ताव। विनोद के लिए यह सब शुरुआत भर थी। विनोद एक साधारण युवक था जो शहर के एक पुराने हॉस्टल में अपने पार्टनर के साथ रहता था। हॉस्टल की इमारत पुरानी और जर्जर थी। दीवारों पर दरारें और अंधेरे कोनों में अजीब सा सन्नाटा पसरा रहता था। लेकिन विनोद को इसकी आदत हो गई थी। उसका रूममेट अरमान एक रहस्यमयी शख्स था। वह ज्यादा बात नहीं करता था, बस चुपचाप अपने कोने में बैठा रहता। कई बार विनोद ने उसे रात के अंधेरे में खिड़की के पास खड़े देखा, जैसे वो किसी का इंतजार कर रहा हो। शुरू में विनोद ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे अजीब घटनाएं होने लगी। रात में दरवाजे पर हल्की हल्की दस्तक होती, लेकिन बाहर कोई नहीं होता। कभी कभी कमरे में सर्द हवा बहने लगती, जबकि खिड़कियां बंद होती। एक रात विनोद की नींद अचानक खुली और उसने देखा कि अरमान बिस्तर पर नहीं था। वह इधर उधर देखने लगा। तभी बाथरूम के दरवाजे से हल्की रोशनी झांक रही थी। उसने धीरे से दरवाजा खोला और जो नजारा उसने देखा, उससे उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। आईने में अरमान का अक्स था, लेकिन उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। आंखें अंधेरे जैसी काली और शरीर से हल्की धुंध उठ रही थी। विनोद का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो? अरमान ने धीरे से उसकी तरफ देखा और कहा, मैं वही हूं जहां से तुम आए हो, लेकिन अब मैं वापस नहीं जा सकता। विनोद समझ नहीं पाया कि इसका क्या मतलब था, लेकिन तभी कमरे की सारी बत्तियां झपकने लगी और अरमान की परछाई दीवारों पर फैलने लगी। क्या विनोद इस भयानक सच्चाई से बच पाएगा या फिर उसे भी इसी रहस्य का हिस्सा बनना पड़ेगा? जानते हैं आगे। विनोद घबराकर तेजी से दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन कमरे का दरवाजा अपने आप ही बंद हो गया। उसके शरीर में कंपी दौड़ गई। उसने तेजी से दीवार से सटे स्विच बोर्ड की ओर हाथ बढ़ाया और लाइट ऑन करने की कोशिश की, लेकिन पूरी हॉस्टल बिल्डिंग में अंधेरा छा गया। अचानक उसे अपनी पीठ के पीछे फुसफुसाहट सुनाई दी, ठंडी, धीमी और सिहरन पैदा करने वाली। तुम अब यहां से जा नहीं सकते विनोद। अरमान की आवाज गूंज उठी। विनोद ने हिम्मत जुटाकर पीछे मुड़कर देखा। अरमान अब पूरी तरह हवा में झूल रहा था। उसका शरीर पहले से भी अधिक धुंधला हो चुका था। उसकी आंखों से खून टपक रहा था और उसके होठों पर एक डरावनी मुस्कान थी। तब तुम एक भूत हो? विनोद की आवाज कांप रही थी। अरमान की हंसी कमरे में गूंज उठी। तुम अब समझे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। अब तुम भी इस रहस्य का हिस्सा बनने वाले हो। अचानक विनोद की सांसें भारी होने लगी। उसे ऐसा लगने लगा जैसे किसी ने उसके गले पर अदृश्य हाथ रख दिया। वह छटपटाने लगा, उसकी आंखें चौड़ी हो गई और शरीर सुन्न पड़ने लगा कि तभी दरवाजे के बाहर किसी ने जोर से थपथपाया। विनोद, विनोद, दरवाजा खोलो! यह हॉस्टल के चौकीदार की आवाज थी। क्या विनोद चौकीदार की मदद से इस भयावह स्थिति से बाहर निकल पाएगा या फिर वह हमेशा के लिए अरमान के श्राप का शिकार बन जाएगा? बने रहे इस कहानी में। विनोद ने पूरी ताकत लगाकर खुद को उस अदृश्य पकड़ से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर धीरे धीरे शिथिल पड़ता जा रहा था। तभी दरवाजे पर एक जोरदार धक्का पड़ा और दरवाजा धड़ाम से खुल गया। चौकीदार हाथ में लालटेन लिए खड़ा था। जैसे ही लालटेन की रोशनी कमरे में फैली,
अरमान की परछाई तेजी से सिकुड़ने लगी। उसकी आंखें जलती हुई अंगारों की तरह चमक उठी और एक भयानक चीख के साथ वह दीवार में समा गया। विनोद हांफते हुए जमीन पर गिर पड़ा। चौकीदार ने उसे सहारा दिया और कांपती आवाज में पूछा, बेटा, तुम ठीक हो? मैंने पहले ही कहा था, इस कमरे में मत रहना। विनोद चौकीदार को अविश्वास भरी नजरों से देखने लगा। आपको कैसे पता था? उसने थरथराते होठों से पूछा। चौकीदार ने एक लंबी सांस ली और बोला, यह कमरा अरमान का ही था। कई साल पहले उसने इसी हॉस्टल में आत्महत्या कर ली थी, लेकिन उसकी आत्मा कभी यहां से मुक्त नहीं हो पाई। जो भी इस कमरे में आता है वह उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है। तू खुशकिस्मत हो कि मैं सही समय पर आ गया। विनोद का पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। उसने बिना कुछ सोचे अपना बैग उठाया और भागते हुए हॉस्टल से बाहर निकल गया। लेकिन जैसे ही वह गेट के पास पहुंचा, उसे अचानक अपने कानों में फिर से एक जानी पहचानी फुसफुसाहट सुनाई दी। तुम बच तो गए, लेकिन मैं वापस आऊंगा। विनोद के रोंगटे खड़े हो गए। उसने तेजी से गेट खोला और रात के अंधेरे में भाग गया। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत भी नहीं की। विनोद अंधेरी सड़क पर बदहवास भाग रहा था। भागते भागते जब उसकी सांस फूलने लगी तो वह एक पुरानी चाय की दुकान के पास रुका। दुकान बंद थी, लेकिन उसके बाहर रखी एक टूटी कुर्सी पर बैठ गया। उसने अपने माथे से पसीना पोंछा और अपनी हथेलियों को देखा। वो अब भी कांप रही थी। क्या क्या सच में वह मेरी कल्पना थी? विनोद ने खुद से सवाल किया। लेकिन अगले ही पल ठंडी हवा के झोंके के साथ वही फुसफुसाहट दोबारा उसके कानों में गूंज उठी। मैं वापस आऊंगा। विनोद की आंखें डर से फटी की फटी रह गई। चाय की दुकान के शीशे में उसने एक परछाई देखी, एक जानी पहचानी, पर फिर भी भयानक। वह चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, परछाई ने धीरे धीरे एक हाथ उसकी ओर बढ़ाया और फिर सब कुछ अंधेरे में डूब गया। तो दोस्तों, कहानी अगर पसंद आई तो लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूले। और एक और बात कहना चाहूंगा कि दोस्तों, में दिल से कहानी लिखता हूं, मगर कोई पसंद नहीं कर रहा है, जिससे डिमोटिवेट हो जाता हूं। उम्मीद है आप लोग मेरा सपोर्ट करेंगे, जिससे मैं और भी अच्छी अच्छी कहानियां आपको सुन सकूं। तब तक लिए मैं समर आपसे विदा लेता हूं और जल्द ही मिलते हैं एक और नई डरावनी कहानी के साथ। शुभ रात्रि।